केरल के वायनाड की तस्वीर रातों रात बदल गई है। जहां कल तक हरियाली ही हरियाली थी, वहां मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। लैंडस्लाइड से हुई त्रासदी ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली है। घर, दुकान, वाहन, सड़क सब कुछ मलबे में तब्दील हो चुका है। आलम यह है कि लोग ये भी नहीं जानते कि उनके घर परिवार के लोग जिंदा हैं या कहीं मलबे में दबे हैं। हालात इतने मुश्किल भरे हैं कि राहत बचाव के लिए सेना के जवानों की तैनाती करनी पड़ी। बचाव कार्य में मलबे से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि हर गुजरते घंटे के साथ मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। अब भी मलबे में कई लोगों के दबे होने की खबर है, जिनकी तलाश के लिए ड्रोन और डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है। ऐसी तबाही का मंजर शायद ही पहली बार वायनाड में देखने को मिला हो। वायनाड में आई कुदरत की तबाही की रणभूमि में बचाव की मुहिम में देश की तीनों सेनाएं उतर चुकी हैं। तीनों सेनाएं राहत और बचाव के काम में जुटी हैं। मिली जानकारी के मुताबिक राहत बचाव अभियान के लिए पहले ही तैनात 225 कर्मियों वाली 4 टुकड़ियों के अलावा लगभग 140 कर्मियों की क्षमता वाली 2 और टुकड़ियां तिरुवनंतपुरम में स्टैंड बाय पर हैं, जिन्हें जरूरत पड़ने पर तुरंत हवाई मार्ग से भेजा जाएगा। बता दें कि वायनाड में हुए लैंडस्लाइड से हालात इतने बुरे हैं कि नदियों ने भी अपना रास्ता बदल दिया है। पहाड़ से उतरती नदियों की प्रचंड धारा बस्तियों की ओर मुड़ गई है, जो रिहायशी इलाकों में कहर बनकर टूट रही है। स्थानीय लोग बताते हैं कि कुदरत के कहर का ये दौर 2 बार आया। एक बार 2 बजे रात में चुरलमाला इलाके में लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें दर्जनों मकान, वाहन, दुकान सब तबाह हो गए। बचाव कार्य में सिविल डिफेंस, पुलिस, दमकल विभाग, SDRF, NDRF के करीब 250 जवान राहत बचाव कार्य में जुटे हैं। इस कुदरत के कहर में 100 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके बाद केरल के CM पिनरई विजयन ने 2 दिन की शोक का ऐलान किया है। हादसे पर PM मोदी ने भी दुख जताया है। PM मोदी ने सोशल मीडिया X पर लिखा, वायनाड के कुछ हिस्सों में भूस्खलन से व्यथित हूँ। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया और जो लोग घायल हैं। उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। सभी प्रभावित लोगों की सहायता के लिए बचाव अभियान फिलहाल चल रहा है। केरल के CM पिनरई विजयन से बात की और वहां की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। वहीं लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और वायनाड से पूर्व सांसद राहुल गांधी ने भी हादसे पर दुख जताया। उन्होंने कहा, मैं वायनाड में पार्टी के पास हुए भारी भूस्खलन से व्यथित हूँ। मैंने केरल के मुख्यमंत्री और वायनाड जिला कलेक्टर से बात की है, जिन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि बचाव अभियान जारी है। मैंने उनसे सभी एजेंसियों के साथ समन्वय सुनिश्चित करने, एक नियंत्रण कक्ष स्थापित करने और राहत बचाव के लिए आवश्यक किसी भी सहायता के बारे में हमें सूचित करने का अनुरोध किया है। मैं केंद्रीय मंत्रियों से बात करूंगा और उनसे वायनाड को हर संभव सहायता प्रदान करने का अनुरोध करूंगा। मैं सभी UDF कार्यकर्ताओं से बचाव और राहत कार्यों में प्रशासन की सहायता का आग्रह करता हूं। बहरहाल मुंडाकाई गांव से करीब 150 लोगों को अब तक बचा लिया गया है। उन्हें चिकित्सा सहायता प्रदान की गई है और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सेना ने टेरिटोरियल आर्मी की 122 इन्फेंट्री बटालियन मद्रास के सेकंड इन कमांड के नेतृत्व में 43 कर्मियों की एक टीम राहत और बचाव के लिए तैनात की है। टीम में एक चिकित्सा अधिकारी, 2 जूनियर कमीशन अधिकारी और 40 सैनिक शामिल हैं, जो प्रभावित क्षेत्र में मदद के लिए साजो सामान से लैस हैं। के रक्षा सुरक्षा कोर यानी DSC केंद्र से लगभग 200 सैनिकों की सुरक्षा में भारतीय सेना की 2 बचाव टुकड़ियां, कन्नूर के सैन्य अस्पताल की चिकित्सा टीम और कोझिकोड से प्रादेशिक सेना की टुकड़ियों के साथ तैनात है।